हेलो एवरीवन, आई एम सरोज फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेंजर्स के बारे में बताऊंगी जो नॉलेज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एयर टिकटिंग बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट पैसेंजर्स होते हैं। वन इज एडल्ट, देन चाइल्ड एंड देन इन्फेंट। एडल्ट वो पैसेंजर होता है जिसने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है एज ऑन ट्रैवल डेट। इसका मतलब जो 12 साल की उम्र का है जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो एडल्ट कहलाएगा। और चाइल्ड वो पैसेंजर होता है जिसने अपना सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है बट 12th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। मतलब चाइल्ड पैसेंजर की जो उम्र है वो होती है 2 से 12 साल की बीच में। और इन्फेंट वो पैसेंजर होता है जो 0 to 2 years की एज में है। मतलब कि इन्फेंट वो पैसेंजर है जिसने अपना सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है एज ऑन ट्रैवल डेट। और एक और कैटेगरी होती है अनएकम्पनीड माइनर की। अनएकम्पनीड माइनर मतलब वो माइनर, वो बच्चा जो अकेले ट्रैवल कर रहा है एयरक्राफ्ट में। तो अनएकम्पनीड माइनर वो बच्चा होता है जो 5 से 12 साल की उम्र के बीच में होता है। ये डेफिनेशन जो बनी हुई है ये एक स्टैंडर्ड रूल है। बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं वो 14 साल की उम्र तक भी अनअकम्पनीड माइनर की कैटेगरी में बुकिंग करती हैं। लेकिन 12 साल की उम्र से ऊपर, क्योंकि एयर टिकटिंग में एडल्ट कहलाता है, सो 12 साल की उम्र से ऊपर 14 या 15 साल की उम्र से कम जो एयरलाइन कहती है उसके लिए हम चाहें तो अनअकम्पनीड माइनर की सर्विस यूज कर सकते हैं। अनअकम्पनीड माइनर की बुकिंग का तरीका थोड़ा सा अलग होता है जीडीएस के अंदर या फिर एक नॉर्मल एयर टिकटिंग की जब बुकिंग करते हैं तो। अगर हम इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट दो तरीके से ट्रैवल कर सकता है। एक तो बिना सीट लिए ट्रैवल कर सकता है इन्फेंट, जिस केस में पेरेंट की लैप में बैठेगा बच्चा और पेरेंट जो है बेसिनेट रिक्वेस्ट कर सकता है एयरलाइन से। हाँ जी, बेसिनेट इज अ कॉर्ड, क्रिब, छोटा सा पालना होता है जो एयरक्राफ्ट में बल्कहेड सीट पर लग जाता है पार्टीशन के बाद, जो बल्कहेड सीट्स होती हैं। और जो ये बेसिनेट होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है एयरलाइन की तरफ से। अगर जीडीएस में पहले से रिक्वेस्ट की जाए बेसिनेट तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी। इंस्टेंटली अगर ली जाए एयरक्राफ्ट के अंदर तो हो सकता है ना मिले, क्योंकि बेसिनेट यूटिलाइज हो जाती है। जिनको नॉलेज है जीडीएस यूज करने की वो यूटिलाइज कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस को। नाउ कमिंग टू कि अगर इन्फेंट सीट ऑक्युपाई करना चाहे तो इन्फेंट डेफिनेटली सीट ऑक्युपाई कर सकता है, बट इस केस में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। इन्फेंट अगर 6 महीने से छोटा है और वो सीट लेना चाहता है तो मेजरली 95% एयरलाइंस हैं जो वर्ल्ड की, उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि जो 6 महीने से छोटा बच्चा है, क्योंकि वो प्रॉपरली बैठ नहीं सकता है, तो अगर आप उसके लिए सीट लेना चाहते हैं तो आपको चाइल्ड रिस्ट्रेन डिवाइस, मतलब कि अपनी खुद की कार सीट लेके जानी पड़ेगी एयरक्राफ्ट के अंदर, जिसमें बच्चे को बिठाया जाएगा। कार सीट नॉर्मली जो आती है मार्केट में वो एयरलाइन की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही होती हैं, बट स्टिल अगर आप अपनी कार सीट लेके जाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकेशंस एक बार चेक कर लेनी चाहिए। बहुत क्लियरली जीडीएस में अवेलेबल होती है सब इंफॉर्मेशन। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो एक्चुअली में ऑप्शनल होता है चाइल्ड रिस्ट्रेन डिवाइस, बट स्टिल बहुत सारी एयरलाइंस हैं वर्ल्ड की जो ये चाहती हैं और मैंडेटरी किया हुआ है कि चाइल्ड रिस्ट्रेन डिवाइस के बिना बच्चा नहीं ट्रैवल कर सकता है अगर वो 2 साल से छोटा है तो। सो ये एयरलाइन टू एयरलाइन रूल वेरी करता है। कमिंग टू थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एक सिंगल पेरेंट ट्रैवल कर रहा है 2 इन्फेंट्स के साथ या ट्विंस के साथ, तो उस केस में आपको एक इन्फेंट के लिए सीट लेनी मैंडेटरी है, क्योंकि एक एडल्ट की लैप में एक ही इन्फेंट बैठा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एयरलाइन पॉलिसीज एंड सेफ्टी ऑल्सो। सो आपको सीट लेनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि अगर 6 महीने से छोटा है बच्चा तो आपको कार सीट लेके जानी पड़ेगी उस इन्फेंट के लिए जिसके लिए आपने सीट ली है।
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्फेंट के केस में नोटिस करनी चाहिए, अगर 2 एडल्ट ट्रैवल कर रहे हैं और 2 इन्फेंट है, तो दोनों इन्फेंट दोनों एडल्ट की लैप में बैठ सकते हैं। इस केस में अगर आप इन्फेंट के लिए सीट नहीं लेना चाहते तो आप नहीं लें। बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी भी हैं वर्ल्ड की जो सिंगल पेरेंट के केस में 2 इन्फेंट को अलाउ नहीं करती हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट की काफी एयरलाइंस हैं जो अलाउ नहीं करती हैं। तो आपको एयरलाइन की पॉलिसीज चेक कर लेनी चाहिए, और जीडीएस यूजर एक ट्रैवल एजेंट को इस चीज को बहुत ध्यान से बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन्फेंट के केस में या तो कार सीट मैंडेटरी होगी, या फिर जितने इन्फेंट है उतने एडल्ट का होना मैंडेटरी होगा। एक ना एक चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है, प्रॉपरली बैठ सकता है, तो चाइल्ड रिस्ट्रेंट डिवाइस कार सीट ऑप्शनल कर दी जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि जो इन्फेंट है वो कम से कम 7 दिन का होना चाहिए टू ट्रैवल फॉर इंटरनेशनल जर्नीज। बहुत सारी एयरलाइंस, मेजरली ऑल द एयरलाइंस, अगर बच्चा 2 दिन का है तो अलाउ कर देती हैं उसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोवाइडेड जो बच्चों का डॉक्टर पेडिट्रिशियन है वो अप्रूवल दे दें और जो एयरलाइन का डॉक्टर है वो अप्रूवल दे दे। तो 2 दिन का बच्चा भी एयरक्राफ्ट में डेफिनेटली ट्रैवल कर सकता है। बट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेगुलर पॉलिसी ऑफ द एयरलाइन, कम से कम बच्चा 7 दिन का होना चाहिए। 95% एयरलाइंस वर्ल्ड की ये रूल फॉलो करती हैं, बट एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कतर एयरवेज बोलती है 8 दिन का होना चाहिए बच्चा कम से कम, और ऐसी भी एयरलाइंस हैं जो बोलती हैं 14 दिन का होना चाहिए कम से कम बच्चा टू ट्रैवल फॉर इंटरनेशनल जर्नीज, राइट। तो ये इजीली जीडीएस में चेक किया जा सकता है, कोई भी जीडीएस हो चाहे वो, या आप एयरलाइन की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में लिंक्स छोड़ दूंगी कुछ एयरलाइंस के जहां पे आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ऐसे ही किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज डिस्काउंट। एडल्ट का फेयर हमेशा फुल फेयर रहता है। चाइल्ड का जो फेयर है वो 25 से 100% के 75 से, चाइल्ड का जो फेयर है वो 75 से 100% के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है उसको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है वो है 25% ऑफ द एडल्ट फेयर। इनफैंट जो सीट ऑक्युपाई नहीं कर रहा है उसका जो फेयर होता है वो सिर्फ 10% ऑफ एडल्ट फेयर होता है। उसको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है वो 90% ऑफ एडल्ट फेयर है। तो एक चाइल्ड जो सीट ऑक्युपाई नहीं कर रहा है उसका फेयर करीबन 10% ही रहता है, और जो इन्फेंट सीट लेके ट्रैवल करता है, जो इन सीट ले रहा है प्रॉपर, उसका जो फेयर है वो चाइल्ड वाला रहता है करीबन। कुछ एयरलाइंस थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दे भी देती हैं इस केस में, बट एवरेज अगर हम बात करें, नॉट गोइंग बाय द डेफिनेशंस जो बनी हुई हैं और जो मेजरली एयरलाइंस फॉलो करती हैं वर्ल्ड की, वो चाइल्ड वाला ही फेयर लेती हैं अगर इन्फेंट सीट ऑक्युपाई कर रहा है तो। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेंजर्स की हमने बात की अभी जो एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं। पैसेंजर लिस्ट यही है जो ट्रैवल करती है, बाकी आगे इनकी वेरिएशंस हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट किसे कहा जाता है, यंग कस्टमर्स किसे कहा जाता है, दे कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप ओनली। ये जो 3 कैटेगरीज हैं इन्हीं में से वो बाकी कैटेगरीज भी बनी है। तो उन कैटेगरीज की भी आगे वाली वीडियोस में मैं जरूर बात करूंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि एडल्ट कौन है, चाइल्ड कौन है, इन्फैंट की पॉलिसीज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है अगर आप फैमिली बुकिंग्स करते हैं एयर टिकटिंग की तो। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।